गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हो। और आप सभी को हमेशा अपनी क्लास के दौरान, वैसे आप लोग बहुत अच्छे से रखते हो, अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाए, आपको सभी के आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा, मान लीजिए डी ऑप्शन से लगता है तो आप डी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखे हुए वोट को भी दबाएंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर दोगे वोट पर तो लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर, 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर, यानी कि जिसको हम हिंदी में बहुपद और इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितने जरूरी कंसेप्ट पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट यहाँ पर हम क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हुए हमने लास्ट क्लास के अंदर डिवीजन सीखा था। किस चीज का? एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करना, यानी कि एक पदी को एक दूसरे एक पदी से हम कैसे भाग करते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। ठीक है, एक बार रिवाइज कराते हैं और फिर हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक नंबर लिखा हुआ है, समझ लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है भाई? आपको डिवाइड करना है 33 y की पावर 5 को आपको डिवाइड करना है 3 y की पावर 2 से। तो आप लोग कैसे डिवाइड करोगे ये आपको पता है भाई। देखो, हमें एक ही चीज याद रखनी है कि डिवाइड करते वक्त आपने 3 से भाग किया 33 को, भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आ गया हमारे पास में? 11 आ गया। अब देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर लिखा है y की घात 5 और नीचे लिखा है y की घात 2। जब हमारे आधार यानी कि बेस हमारे एक समान होते हैं तो डिवीजन यानी कि भाग में घातें घट जाती है, हमें पता है। तो भाई ये घात ऊपर जाके घटेगी, y की पावर कितनी आ जाएगी? 5 - 2, यानी कि y की घात आ गई हमारे पास में 3, यानी आंसर आ गया 11 y की घात 3। बताओ कितने बच्चों को क्लियर है ये सारी चीजें? जल्दी से। यानी कि डिवीजन में अगर हमारे पास में चर यानी कि वेरिएबल अगर सेम है तो हमारे पास में डिवीजन में पावर्स घट जाएंगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम ऐसे ही मान लेते हैं अगर हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन होता। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि मान लो लिखा वही है सब कुछ, इस बार 3 ऊपर आ गया और y की घात 2 ऊपर आ गया और नीचे कौन आ गया? 33 y की घात 5 आ गया। जल्दी से एक बार अपने आंसर कॉपी पर लिखो, जल्दी से सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी के ऊपर अपने आंसर लिखो और कैमरा ऑन करके दिखाना। 3y² और नीचे लिखा है 33 y की घात 5, 3y² और नीचे लिखा है 33 y की घात 5, जल्दी से, यानी कि 33 y की पावर 5। अब जिस जिस बच्चे का होता रहे प्लीज वो कैमरा ऑन करता रहे अपना, प्लीज जिसका भी हो जाए कॉपी के ऊपर प्लीज वो अपना कैमरा ऑन जरूर कर ले। जिस बच्चे का हो जाए प्लीज वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा देना कि सर मेरा हो गया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिस बच्चे का भी हो जाए प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करके जरूर अपनी कॉपी दिखा दे कि सर मेरा हो गया है। आसान सा क्वेश्चन है, लिखा है 33 y की पावर 2। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। एक सेकंड, एक सेकंड ऐसे ही रखना नीरू, ऐसे ही रखना, हम एक बार चेक कर लेते हैं कॉपी। थोड़ा सा राइट की तरफ करो कैमरा, कैमरा राइट की तरफ करो जहां आंसर लिखा है नीरू। एक बार ऑन कीजिए नीरू कैमरा फिर से। नहीं, शायद मुस्कान ने अपना कैमरा ऑन किया था, शायद मुस्कान ने। ठीक है, राइट की तरफ करो जहां पर आपने आंसर लिखा है, आंसर 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 आंसर। ठीक है, ऊपर आपने वाई भी लिखा है बच्चे, ऊपर वाई भी लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, चलिए। आ, नीरू ने अपने, ठीक है नीरू ने सोल्व कर लिया है, बाकी किसी और बच्चे ने सोल्व किया है? बताइए जल्दी से। देखो पहले तो सब लोग कॉपी और पेन जरूर लेके बैठा करो, इतने आसान सवाल भी अगर आप कॉपी पे सोल्व नहीं करोगे बड़ी दिक्कतें हैं भाई। ठीक है, चलिए अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि उसने कैसे सोल्व किया है। बताओ हम क्या क्या लिख दें स्क्रीन पर? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताओ, बोलिए। ठीक है, सालू आप बताइए बच्चे। क्या सर? बताइए कैसे सोल्व करें इसको, क्या क्या लिखें हम सामने, बताइए।
सर 11y की पावर 3 शायद यही होगा। शायद यही हो आंसर, आप ये कह रहे हो? सर अभी ज्वाइन किया क्लास बिल्कुल। ठीक है, बट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था सालू, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी कोई और बच्चा बताएगा अपना माइक ऑन करके? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो सब सीख ही रहे हैं। देखिए, आप कहोगे सर जब इसको हम भाग करेंगे, 3 ऊपर लिखा है भाई, अगर 3/33 लिखा है तो सालों 3/33 को कैसे हल करोगे? आपने कहा सर 3 एकम 3, और इसको काटेंगे तो सर 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में? 1/11। सालू यहां तक कोई डाउट? बोलो नो सालू। सर। नहीं, यानी कि इतना हिस्सा हमारा सोल्व हो चुका है कि सर ये आएगा हमारे पास में कितना? 1/, नीचे आएगा 11। अब आप देखो लिखा क्या है, अब लिखा है हमारे पास में y⁻2, नीचे लिखा है y⁻5। देखो, आज जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे आधार एक समान है कि नहीं? बताओ ज्यादा घात कौन सी है? आपको सर 5 वाली घात ज्यादा है, तो आप एक काम करो, इसको ऊपर से नीचे लाके घटा लो, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में? यानी कि ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा? y⁻3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर कहीं लिखा है y⁻5, भाग कर रहे हो y⁻2 से, तो आंसर आएगा सर जब आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि y⁻5 - 2 कितना आ गया? y⁻3। ये जब था जब बड़ी घात ऊपर थी और छोटी घात नीचे थी, आधार हमारे एक समान थे। अगर उल्टा लिखा जाए कि y⁻2/y⁻5, तो आधार एक समान है और भाग में घातें घट जाती हैं, तो आप लिखोगे सर y⁻2 - 5, कितना आ गया आंसर? y⁻3। अब देखो ये -3 को बचाने के लिए आप एक काम करो, हमेशा जो छोटी वाली घात है उसको घटा लो। अब जैसे बड़ी घात 5 है नीचे, तो आप यहां पर लाके घटा लो कि सर y⁻5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? y⁻3। पर बचेगा कहाँ? सर नीचे बचेगा, यानी कि सर नीचे बचेगा y⁻3। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, अगर इतना, हाँ हम एक बार और बताएंगे, ऐसा नहीं कि बस नहीं बताएंगे, एक बार और बताएंगे। जहां पर भी हमारी घात ज्यादा है वहीं पर लिख दो आंसर छोटी वाली घात को घटा करके। ठीक है, जैसे कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए, समझे इस बात को, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे पास में ये लिखा हुआ है, समझना इस चीज को, कि लिखा है z⁻11 बटे, यहाँ पे लिखा है 5z⁻13, आंसर कितना आएगा सोल्व करने पर? आपने कहा सर नंबर तो कुछ है ही नहीं, 5 ही है सिर्फ, तो सर वो भी नीचे है तो नीचे लिख दो 5, क्योंकि ऊपर कोई संख्या है ही नहीं कटने काटने के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर आधार एक समान है तो हम क्या करेंगे? सर जेड की घात बड़ी कहां पर है? नीचे है ना, 13, तो सर 11 को नीचे घटा देंगे, हमारे पास में कितना आ गया सर आंसर? 5z⁻2। अब ऊपर कितना आएगा? ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो जहां कुछ नहीं बचा वहां आप 1 लिख दो। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा ना, अंश में कुछ तो लिखना पड़ेगा, और अंश में आपको कितना लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर इतना सभी को? यस सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर, देखते हैं कितने बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है। देखिए, यहाँ पर लिखा है आपके पास में क्वेश्चन, और हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और आपका हमने कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए। अगर हमारे आधार यानी कि बेस एक समान है तो जो पावर्स होती है वो घट जाती है भाग में, डिवीजन में, और हमेशा क्या करो? बड़ी घात में से छोटी घात को घटा लो, यानी कि बड़ी पावर में छोटी को घटा लो, और आंसर वहीं लिख दो जहां बड़ी घात है, अगर ऊपर है तो ऊपर और अगर नीचे है तो नीचे। हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे सभी से। चलिए, अभी किसी का भी आंसर पोल सेक्शन में तो नहीं आया है भाई? इतना टाइम लग रहा है क्या सोल्व करने में सभी को? चलिए, एक बच्चे का आंसर आया, चलिए 2 बच्चों का आंसर आया, 3 का आंसर आया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करो, जब तक आप कॉपी के ऊपर पेन चलाओगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक है, कॉपी के ऊपर सोल्व करने की जरूर कोशिश करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। इतनी देर का ये सवाल था नहीं जितनी देर आप लोग लगा चुके हो। अभी 4 बच्चों का आंसर आया है,
और अभी कम से कम कितने बच्चे बाकी हैं, ये मान के चलो 1 2 3, अभी 10 बच्चे बाकी हैं लगभग लगभग। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 9 बच्चों का, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है आप लोगों का, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया है, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, आप अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। चलिए सभी ने आंसर कर लिया अपनी तरफ से, जितने बच्चों के पास में आता है। अच्छा ये बताओ पोल सेक्शन में रिजल्ट कितने लोग देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। पोल सेक्शन में रिजल्ट कितने लोग, ठीक है, ए ऑप्शन 8 लोगों ने दिया है, और बी ऑप्शन 2 लोगों ने दिया है। यानी कि ए ऑप्शन 8 लोगों ने वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर, और बी ऑप्शन 2 लोगों ने वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है। चलिए अब इतना सभी को पता है, तो जल्दी से एक बार माइक ओपन करके जल्दी से बताइए कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा। आपसे पूछा गया था 81 x की घात 9 को जब आप 3 x की घात 2 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी से कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा अपना माइक ओपन करके। भाई प्लीज कर दिया करो, इतना कहाँ टाइम लगता है बताओ। क्लास के अंदर तो होते हैं तो टीचर्स बोर्ड पे बुला लेते हैं, आ जाओ बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाओ। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं ना कि माइक ओपन करके बताओ। सर मैं ठीक है बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बोलिए। सर 81 x की पावर 9 बाय में 3 x की पावर 2, ठीक। और फिर 3 से 81 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, और यानी कि आपने 3 से काटा, 3 1 जा 3, 3 से काटा तो 3 2 जा 6, बचा 2 1, 3 7 जा 21। ठीक है आगे। यस सर, फिर 27 और बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो x की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर एक्स की जो बड़ी पावर है वो ऊपर है, तो सर हम ऊपर ही घटा देंगे, x की पावर 9 में से नीचे वाली पावर को घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 27 x की पावर 7। क्योंकि हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात को घटा घटा देंगे, और वो जहां पर भी लिखा होगा, बड़ी घात जहां पर भी लिखी होगी, जैसे ऊपर लिखी हुई है, भाई ये टर्म ऊपर है, यानी कि वो अंश में, तो हमने उसको अंश में लिख दिया। अगर हर में होती तो हम हर में लिख देते। फिलहाल बताइए ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, कितने बच्चों को समझ में आ गया है बताइए जल्दी से। ए है इसका। सर क्लियर सभी को। चलिए अगर यस। सभी को क्लियर है, तो एक वही क्वेश्चन हमने कहा था कि आपसे हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आप लोग हमें जरा ये भी बताओ एक बार, अगर ये सवाल ऐसा ना होकर ऐसा होता, 3 x की घात 2 बटे 81 x की घात 9, जल्दी से बताओ माइक ओपन करके कौन बच्चा आंसर बताएगा जल्दी से। 1/27 वेरी गुड। आप कहोगे कि सर 3 से काटेंगे तो सर वही आएगा, नीचे 27 आ गया। सर इस बार नीचे 27 आया है। सर एक्स की घात बड़ी कहां पर है, सर वो भी नीचे है, तो यानी कि एक्स की बड़ी घात में से आपने छोटी घात घटा दी, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, और नीचे 27 आ चुका था। यानी कि सर आंसर आ गया 1/27 x की घात 7। क्लियर सभी को बोलो, सभी को क्लियर है ना। यस सर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। देखो अब आपसे ना एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को पूछने से पहले हम आपसे पहले ही पूछ लेते हैं उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए -15 x की घात 9 बटे 5x, बताइए सॉल्व करके कितना आएगा जल्दी से। बोलो भाई, कोई भी सर माइक। एक चीज पूछूं?
हाँ बोलिए, माइक ओपन करके कोई भी बच्चा बोलिए। सर इसका आंसर माइनस में ही आएगा? हाँ आंसर माइनस में आएगा, देखो क्योंकि एक टर्म माइनस में है तो माइनस तो कटेगा नहीं। आपने कहा सर आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो सर इसका आंसर -3x9 है। देखो इसको 5 से काटा तो कितना आ गया, 5 या पावर 15, यानी कि होगी। 3 आ गया। सर एक्स, हाँ एक्स की छोट जहां पर कोई भी घात नहीं होती वहां एक घात होती है, तो एक्स की बड़ी घात कहां पर है, ऊपर है। तो आपने लिखा सर अंश में आ जाएगा एक्स की घात 9 माइनस 1, यानी कि सर आंसर आ गया -3 एक्स की घात 8। बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ? सर हो गया। ठीक है। और मान लो अगर ऐसा ही लिखा आ जाता, समझना फिर से, -15 एक्स की घात 9 बटे -25 एक्स की घात 7। अब बताओ आंसर कितना आता? सर माइनस था, अब माइनस आपको, कट जाता। हाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। सर 5 से काटा तो 3 आ गया, और सर 5 से काटा तो 5 आ गया, यानी कि सर 3/5 आ गया। सर बड़ी घात ऊपर है, तो सर हमने ऊपर ही घटा के लिख दिया छोटी वाली घात को, यानी कि 3/5 एक्स की घात 2। कितने बच्चों को क्लियर हुआ बताइए? हो गया सर क्लियर। ठीक है। और लास्ट क्लास में भी हमने एक चीज डिस्कस कर ली थी कि माइनस का साइन चाहे ऊपर आए अकेला, भाई अगर दोनों तरफ आ गया तो वो कटना ही कटना है, चाहे माइनस का साइन नीचे आ जाए, जैसे लिखा जाता 15 एक्स की घात 9 बटे -5 एक्स, तब भी आंसर कितना आता? आपने कहा सर ये तो माइनस है ना नीचे, लेकिन पर आंसर में तो ऊपर ही आएगा। 5 से काटा तो सर 3 आ गया, और एक्स की घात 8 आ गया। क्लियर सभी को? अगर एक माइनस है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, आंसर में आपका माइनस ऊपर ही आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 82 के नाम से। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आप लोगों को पता है। ठीक है बच्चे, आप जा सकते हैं नीरू। ठीक है, तो वजह आप लोगों को पता है कि आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। ठीक है, तो पोल सेक्शन में हमने आपका क्वेश्चन नंबर 82 रख दिया है। पूछा गया आपसे 82 क्वेश्चन के अंदर क्या चीज, कि जब आप -27 एक्स की घात 5 को जब आप भाग करते हो 15x से, तो बताइए कितना आंसर आता है। क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। 3 बच्चों का आंसर आया है, इतनी देर का सवाल नहीं है ये जितना टाइम आप लोग लगाते हो। अभी तो अच्छे से सीखा था कि माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो आंसर में ये आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर नीचे की संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, अगर नीचे कोई घात नहीं लिखी होती है एक्स की तो घात 1 होती है। भाई कॉपी और पेन लेके बैठा करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ बच्चे सालू बोलिए। ठीक है सालू, शायद गलती से आपने हैंड राइज कर दिया है। कोशिश क्या करो कि स्क्रीन के ऊपर बने हुए हाथ को कोई ना दबाए। सर क्लास में 2 शालू हैं क्या? हाँ वो सुभाष नागर के नाम से जो बच्ची क्लास ज्वाइन करती है उनका भी नाम सालू है। सर मैं कंफ्यूज। ठीक है। आ, चिल्ड्रन है सर। समझ गए समझ गए समझ गए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है नहीं जितना टाइम आप लोग लगा चुके हो। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। वैसे अभी बहुत सारे बच्चे वोट किए बिना रहते हैं, अब ये भी बता दें आपको। ठीक है, अभी सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है, और बच्चे कितने रहते हैं, 6 ही बच्चे बाकी रहते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, अभी भी बाकी रहते हैं 4 बच्चे। 2 ही बच्चों ने वोट किया, जल्दी से
लास्ट 2 सेकंड और देते हैं आपको, लास्ट चलो 3 सेकंड दे देते हैं जल्दी से। 3, 2 और ये लास्ट आपके लिए 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है आप लोगों का, और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए अगर किसी बच्चे के पास में, पोल सेक्शन नहीं आता है, या किसी वजह से वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन में? बताइए एक बार, क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? रिजल्ट देखा ना पोल सेक्शन में? बी ऑप्शन, हाँ सर बी ऑप्शन है और ए ऑप्शन एक बच्चे ने। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे ने ए ऑप्शन और 9 बच्चों को बी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, चलिए अब देखो, देखते हैं कौन बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा बच्चों को। देखो 9 बच्चों के अंदर, मतलब 9 बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है और एक बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है। देखते हैं कौन बच्चा हिम्मत करके अपनी आंसर बताता है। बताओ पहले बच्चे, आपने कौन सा आंसर लगाया, ये बताओ पहले। ठीक है, बताइए। नीरू शायद आपने हैंड राइज, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। ठीक है, अब बताइए कैसे एक्सप्लेन करोगे आप सभी को? सर ये -27x की पावर 5 अपॉन 15x है, तो हम Okay. इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा -9 अपॉन ठीक है, 5। 3 से, हाँ 3 से डिवाइड किया तो 3 × 27 और 3 हाँ पंजे सर। 35। और सर पता है माइनस कटेगा नहीं क्योंकि नीचे माइनस है नहीं, तो आ गया सर -9/5। ठीक है, उसके बाद सर नीचे x की पावर 1 है, x की पावर 5 ऊपर है। आपने बताया था सर जहां पर पावर ज्यादा होगी यानी कि ऊपर लिखा जाएगा x की पावर 5 - 1। तो आंसर आ गया -9/5 x की पावर 4, ये ऊपर आएगा। क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है, अब आप कहोगे सर माइनस एक ही ऑप्शन में, माइनस के 9 बी ऑप्शन में, और ये हमारा सही आंसर है। क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अभी तक हमने मोनोमियल को हमने डिवाइड करना सीखा मोनोमियल से, यानी कि एक ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है। जैसे यहाँ लिखा था -27x⁵5, ये सिर्फ एक पद है पूरा का पूरा, यानी कि एक पद ही है, यानी कि मोनोमियल है। और हमने इसको भाग करना सीखा, डिवाइड करना सीखा एक पदी से, यानी कि मोनोमियल से। और मोनोमियल में हमें एक चीज याद रखनी है कि बच्चे कुछ भी आ जाए, अगर वेरिएबल सेम है, यानी कि अगर हमारे चर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पावर घट जाएगी। अगर अलग अलग है, जैसे मान लो ये पूछ लिया जाए 27x⁵5/9 y⁵3 x⁵2, आंसर बताओ कितना आएगा? तो आंसर देखो बहुत सिंपल सी बात है कि सर हम तो एक ही चीज जानते हैं ना, क्या चीज जानते हैं कि सर 27 को काटा 9 से, 9 एकम 9, 9 × 27, सर ऊपर तो आ गया 3। अब देखा जाए तो x⁵5 ऊपर है और x⁵2 नीचे है। सर जहां बड़ी घात होती है वहां घटा देते हैं, यानी कि ऊपर हमने घटा दिया 5 में से 2। लेकिन पर सर y तो ऐसा रह गया, y नीचे है, तो आपने नीचे y⁵3 को ऐसे छोड़ दिया। आंसर आ गया 3x⁵, भाई 5 में से 2 गया, कितना बच गया? 3 बच गया, अपॉन y⁵3। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से। अब ये दोनों चर अलग अलग है, यानी कि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। अब आप इनका कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप x और y की पावर को नहीं घटा सकते क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। आंसर रहेगा 3x⁵3/y⁵3। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम डिवाइड करना सीखेंगे एक पोलिनोमियल को एक दूसरे पोलिनोमियल से, यानी कि एक बहुपद को बहुपद से। अभी भी हमने बहुपद को बहुपद से डिवाइड किया है, बट हमने ऐसे बहुपद को डिवाइड किया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पद था। अब क्या होंगे हमारे पास में? अब हमारे पास में पद बदलेंगे। पद बदलेंगे मतलब अब हमारे पास में 2 पद 3 पद इस तरीके से रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है? बहुपद का बहुपद से विभाजन है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, देखिए मान लो लिखा हुआ है हमारे पास में 33x⁴ प्लस यहां पर लिख लेते हैं हम 22, और यहां पर लिख लिया हमने x की पावर 2, और हमें ये डिवाइड करना है। ये हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड कितने से करना है हमारे पास में? इसको डिवाइड करना है
मान लेते हैं हमने इसको डिवाइड किया, कितने से डिवाइड कर दें, लिखते हैं 3x की पावर 2 प्लस 2x से हमें इसको डिवाइड करना है, प्लस 2 से डिवाइड करना है, x हटा देते हैं, प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है। अब इसको जब हमें डिवाइड करना है, एक सेकेंड, हमने x हटा दिया, हमने इसमें से x घटा दिया और ये घट गया x, यानी कि हमें इससे डिवाइड करना है। अब आप समझना कि क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो अब आप कहोगे सर इसको कैसे डिवाइड करें, यानी कि सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम कॉमन टर्म्स लेकर के। क्या करेंगे? कॉमन टर्म्स लेकर के, कि क्या पता हमारे टर्म्स कुछ कॉमन आ जाए। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। भाई अगर कहीं लिखा है 18 भाग 3, तो इसका मतलब होता है कि आप 18 को भाग कर रहे हो 3 से। आप क्या कर रहे हो? 18 को भाग कर रहे हो 3 से। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देखिए। भाई 18 को आप भाग कर रहे हो 3 से, तो आपने 18/3 लिखा। इसी तरीके से आप 33 x की घात 4 प्लस 22 x की घात 2 को आप भाग कर रहे हो, किससे भाग कर रहे हो? 3 x की घात 2 प्लस 2 से भाग कर रहे हो। क्लियर सभी को? बताइए, इतना क्लियर सभी को? पहले आपने इसे भिन्न की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। जब आपने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ टर्म्स हमारी कट जाए। और कटने के लिए एक चीज याद रखना, भाई मान लो ऊपर आपने कुछ कॉमन निकाला। क्या कॉमन निकला? आप कहोगे सर यहाँ पर 33 दिख रहा है, सर यहाँ पर 22 दिख रहा है। दोनों संख्या 11 से भाग हो जाती है, दोनों संख्याएं 11 से भाग हो जाती है, यानी कि आपने दोनों संख्याओं में से 11 कॉमन निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 11 कॉमन निकाल लिया। चलो आपने एक तो 11 कॉमन निकाल लिया, आगे कि सर हम आगे भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। बिल्कुल। आप लोग हमें बताइए, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है x की घात 4, नीचे लिखा है x की घात 2, तो बताओ x की घात 2 से जब डिवाइड करोगे x की घात 4 में, तो आंसर कितना आएगा? x की घात 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आधार यानी कि बेस एक समान है, तो जब भाग करते हैं तो पावर घट जाती है। इतना क्लियर सभी को? तो आप लोग याद कर लो, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग याद कर लो, यानी कि सभी को याद होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कोई x की घात 2 और x की घात 4 में क्या कॉमन आएगा, यानी कि दोनों संख्याएं किससे भाग हो जाएंगी, तो हमेशा छोटी वाली संख्या कॉमन आ जाती है, यानी कि x की घात 2 कॉमन आ जाएगा। क्लियर? यानी कि आपने कहा सर x की घात 4 यहाँ पर है, x की घात 2 यहाँ पर है, तो सर 11 के साथ में x की घात 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो सर हमारे पास में कितना बच जाएगा? सर 11 कॉमन आ गया तो 3 बच गया। x की घात 4 में से x की घात 2 कॉमन आ गया तो x की घात 2 बचेगा, प्लस 22 में से 11x स्क्वायर कॉमन आ गया है, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा? सिर्फ 2 बचेगा। अब कैसे बचेगा 2, वो हम आपको समझा देते हैं। देखो भाई हमारे पास में था 22x स्क्वायर, और इसमें से आपने 11x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो भाई इससे तो ये कट गया और 11 से कट गया 2 बार में। कितना बचा हमारे पास में? 2 बचा। बताओ इतना कितने बच्चों को क्लियर हुआ है? अभी ये बताओ। देखो प्लीज झूठ किसी को नहीं बोलना है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार माइक ओपन करके कह दो कि सर फिर से समझा दो, नहीं समझ में आया है। सर ऐसा दोबारा। हाँ बिल्कुल समझाएंगे। देखो आप लोगों को ना कुछ चीजें याद करनी होंगी, आप लोगों को क्या करना होगा? कुछ चीजें याद करनी होंगी, वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए पहले हम लोग कॉमन निकालना सीखते हैं, उसके बाद डिवीजन सीखेंगे। पहले हम लोग कॉमन निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉमन निकालना सीख लेते हैं, कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा हमें कुछ चीजें आप लोगों से पूछनी है, आप उनके सही सही जवाब देना। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए, ऊपर लिखा है हमारे पास में x की घात 8 और लिखा है हमारे पास में x की घात 6, तो कितने बच्चे कहते हैं कि x की घात 6 से x की घात 8 में हम लोग पूरा पूरा भाग कर सकते हैं? बोलो कितने बच्चे कहते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल भाग कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर x की घात ज्यादा है, तो आंसर आएगा x की घात 8 - 6, आंसर आ गया x की घात 2। बच्चे अगर मान लो कहीं लिखा है 18 बटे, और यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, लिख देते हैं कितना लिख दे, 12 लिख दे। ठीक है,
जब आप 12 से डिवाइड करोगे सब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, देखो 12 दूनी 24 होता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन पर अगर आपने 18/3 लिख दिया तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग, हमें ये याद रखना है, एक सेकंड चालू आते हैं बच्चे, हमें ये याद रखना है कि जो बड़ी वाली घात होती है छोटी वाली घात से वो हमेशा पूरा पूरा भाग होती है। बच्चे सालू माइक ओपन करके बोलो क्या प्रॉब्लम है। सालू बोलिए बच्चे, आप बार बार स्क्रीन के ऊपर हैंड दबा रहे हो, हैंड राइज कर रहे हो आप बार बार। स्क्रीन नहीं आती बार बार। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बच्चे? नो सर। ठीक है, आप क्लास करके एक बार रिज्वाइन करो सालू, क्योंकि शायद स्क्रीन प्रॉपर चल रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अपने दूसरे डिवाइस में, तो स्क्रीन तो प्रॉपर चल रही है। आप एक बार क्लास कट करके एक बार रिज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। देखो, आप लोगों को याद ये रखना है बच्चे, हमेशा याद रखो कि जो छोटी वाली घात होगी वो बड़ी वाली घात को हमेशा पूरा पूरा डिवाइड करेगी। यानी कि अगर लिख दिया जाए x की घात 9 बटे x की घात 4, जबकि आपको पता है कि 9 और 4 का कोई वो नहीं है, 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता या फिर 9 के पहाड़े में 4 नहीं आता, बट फिर भी x की घात 4 पूरा पूरा भाग करेगी x की घात 9 को। आंसर कितना आएगा? x की घात 5 आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? यानी कि जो बड़ी घात होगी वो हमेशा छोटी घात से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। अगर हम निकालने की बात करें कि बताइए x की घात 3 और x की घात 7 में क्या कॉमन आएगा, तो आप कहोगे सर x की घात 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड करेगी, इसको भी और इसको भी। क्लियर? बोलो नो बोलो बच्चे। सर। नहीं है क्लियर? नो सर। क्लियर है या नहीं, ये बताओ कि क्लियर है या नहीं है। नहीं है क्लियर। नहीं है क्लियर? चलिए, अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ लिखा है x की घात 3 प्लस x की घात 7, अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉमन निकालो इन दोनों में, तो आप क्या कॉमन निकालोगे दोनों में, ये बताओ, बोलिए जल्दी से। सर 3। x की घात 3 कॉमन निकालोगे, तो आप कॉमन निकाल के लिखोगे कैसे? आपने x की घात 3 कॉमन निकाला, अब आप लिखोगे कि सर जब मैं x की घात 3 से x की घात 3 में भाग करूंगा, कर लो भाई, x की घात 3 से x की घात 3 में भाग करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि आपने 1 लिखा। प्लस जब आप x की घात 3 से x की घात 7 में भाग करोगे, कर लो भाई, तो आपके पास में कितना आएगा? x की घात 4 आएगा। अब ये बताओ कितने लोगों को क्लियर है कि इस चीज को हम सर लोग 1 की जगह x लिख। सर क्लियर है। दोबारा बोलिए बच्चे। सर ये आपने 1 लिखा है तो उसकी जगह x लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते बच्चे, नहीं लिख सकते। एक बात बताओ, जब आप x की घात 3 को x की घात 3 से भाग करोगे तो क्या x आंसर आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा कट के 1 आएगा। कितना आएगा भाई? अगर लिखा है 8/8 तो 1 आएगा कि नहीं आएगा ओके सर। बताओ। अगर कहीं लिखा है 9 तो कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो वैसे जब आपने x की घात 3 कॉमन निकाल लिया है, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना। जब आपने x की घात 3 कॉमन निकाले तो अब आप x की घात 3 से x की घात 3 में भाग करोगे तो 1 आएगा। प्लस अब आप x की घात 3 से अगर x की घात 7 में भाग करोगे, ये क्या, तो आंसर x की घात 4 आएगा। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से चल। ठीक है, क्योंकि इतना क्लियर है कि हम लोग कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो सकता है समझ में आ जाए आप सभी को, अगर कोई डाउट रह जाएगा तो हम एक बार फिर से समझा देंगे सारी चीजें। देखो, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पर लिखा गया है कि आप 33 x की घात 4 प्लस 22 x की घात 2 को भाग कर रहे हो 3 x की घात 2 प्लस 2 से। अच्छा ऊपर बताओ, इन दोनों संख्याओं को आप किससे भाग कर सकते हो? 33 और 22 को आप लोग 11 से भाग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपको बिल्कुल से दोनों 11 के भाग में आते हैं, यानी कि इन दोनों में से हमने 11 को कॉमन निकाल लिया। भाई 11 कॉमन निकालने का मतलब आप 11 से भाग करके लिखोगे। भाई x की घात 4 और x की घात 2 में आप क्या कॉमन निकालोगे दोनों में से? आपने कहा सर छोटी वाली घात को कॉमन निकालेंगे, यानी कि सर x की घात 2 को कॉमन निकाल लिया, यानी कि जो टोटल कॉमन आ गया वो हमारे पास में 11 x की घात 2 आ गया। अब आप क्या करोगे, 11 x की घात 2 से सबसे पहले भाग करोगे 33 x की घात 4 को। भाई 11 से काटोगे तो कितना आएगा? 3, और x की घात 4 में x की घात 2 से भाग करोगे
तो कितना आ जाएगा आपके पास में x की घात 2, यानी कि आपने लिखा सर बचेगा 3x की घात 2। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना क्लियर। आगे प्लस का साइन है, तो अब आपने प्लस का साइन लगाया, आगे प्लस का साइन है, समझ लीजिए, फिर हम दोबारा पूछ लेंगे। प्लस का साइन लगाया, अब आप 22 में जब 11 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, और जब आप एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग करोगे तो 1 आएगा। अब चाहे आप उसे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 22 एक्स स्क्वायर में अगर आप 11 एक्स स्क्वायर से भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और 11 से 22 कट गया 2 बार। ठीक है, यानी कि 2 आ गया। नीचे कितना लिखा है बच्चे? नीचे वही लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2। अब आप लोग जानते हो कि अगर ऊपर नीचे एक जैसी संख्या है तो वो कट जाती है, यानी कि हमारा आंसर आ गया 11x की घात 2। बोलो कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये बताइए। सर क्लियर है। हाँ बच्चे, बिना कॉमन लिए सोल्व कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास में कॉमन लेकर सोल्व करना आसान है तो हम लोग कॉमन लेकर सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब आप क्वेश्चन समझो। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन आएगा, भाई ये क्वेश्चन है कि हल कीजिए। क्या करना है आपको? उसको हल करना है। बोलो क्या करना है आपको? उसको हल करना है। भाई क्या चीज हल करनी है आप समझो, हम समझा रहे हैं आप समझो, हल मत करो। सोल्व करना है 7x की पावर 2 प्लस 14x को आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आप भाग कर रहे हो x प्लस 2 से। आप हमें बताओ 7 और 14 में क्या कॉमन है? आप कहोगे 7 और 14 में सर 7 कॉमन है, क्योंकि 7 से भी भाग हो जाएगा 7, और 14 में भी भाग हो जाएगा 7 से। एक्स स्क्वायर और x की घात 1 में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर x कॉमन है। जब आप 7x स्क्वायर को 7x से डिवाइड करोगे तो शायद आपके पास में सिर्फ x बचकर आएगा, प्लस जब आप 14x को 7x से डिवाइड करोगे तो शायद आपके पास में 2 बचेगा। यहां तक बताओ सब कुछ क्लियर है या नहीं, ये बताओ भाई। आपने इन दोनों में देखा 7 और 14 में क्या कॉमन है? भाई 7 और 14 में 7 कॉमन है, क्योंकि दोनों संख्याएं 7 से भाग हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 1 में क्या कॉमन है? आपने कहा सर एक्स की घात 1 कॉमन है। तो जब आप 7x स्क्वायर को 7x की घात 1 से भाग करोगे, करके देख लो, 7x स्क्वायर को अगर आप 7x की घात 1 से भाग करोगे तो 7 से 7 कटा। भाई जहां बड़ी घात है वहां पर नीचे वाली छोटी घात घट जाएगी तो x बचा, यानी कि सिर्फ हमारे पास में x बचा। जब आप 14x को भाग करोगे 7x से तो क्या बचेगा? भाई x कट गया, 2 बचेगा सिर्फ। कितना बचा हमारे पास में? सिर्फ 2 बचा। बताओ क्लियर है या नहीं? और नीचे हमारे पास में x प्लस 2 लिखा हुआ है, और जब ऊपर नीचे एक समान संख्या आ जाती है तो कट जाता है, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 7x आ गया। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, इसी पेज पर पूछना चाह रहे हैं, समझना। सवाल कुछ ऐसा है, अगर हम ऐसा लिख दें 7x प्लस x प्लस 2, और यहां पर हम लिख दें x प्लस 2, तो बताओ क्या ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा? बताओ। यस सर। बोलिए कट जाएगा क्या? बोलो भाई। हाँ, हमें यही याद रखना है। देखो यहाँ पर कौन सा निशान लगा हुआ है? प्लस का, और यहाँ कौन सा निशान लगा हुआ है? गुणा का। तो आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे, एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? मोटा मोटा अपनी कॉपी पे स्टार लगा के लिख लेना, मोटा मोटा अपनी कॉपी के ऊपर स्टार लगा के लिख लेना। ये बहुत कीमती चीज है। ऐसे आपसे पूछा जाए, अगर ऐसे ही पूछा जाए तो आप लोग ऐसे ही गलत कर दोगे। ऐसे का मतलब बहुत आसानी से गलत कर दोगे। हमने आपसे अगर ये पूछा कि बताइए, समझना इस चीज को, a प्लस बी बटा बी, तो क्या आप b से b काट के कह दोगे आंसर a आएगा? बोलो क्या आप कह दोगे? बोलो। अगर मान लो नहीं आएगा बच्चे, नहीं आएगा। मान लो कहीं लिखा है 5 प्लस 4 बटे 4, तो आपके अकॉर्डिंग तो ये कट के हमारे पास में 5 ही आना चाहिए, जबकि 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो भाई 5 प्लस 4 बटे 4 का मतलब है 5 प्लस 4 9 बटे 4, और 9 कब से 5 होने लगा? बताओ, नहीं होगा ना सर। तो बच्चे। अब हम काट कैसे रहे थे ये बताओ। आपको काटने के लिए समझना पड़ेगा ये चीज। अब देखो हम आपको कुछ नई चीज समझाने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, पहले ये सारा का सारा स्लाइड पे लिखा हुआ हटा देते हैं। अब आप समझना, अगर मान लो आपके पास में कुछ ऐसा लिखा जाए 7 गुणा 8 बटे 8,
अब बताओ आंसर कितना आएगा। अब आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए तो 7×8 काट कर 7 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। इसी चीज को आप लोग ऐसे कर सकते थे कि आपने 8 से 8 को काटा और आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि अगर ऊपर दो संख्याएं गुणा में हैं, अगर ऊपर दो संख्याएं गुणा में हैं और नीचे आपको कोई संख्या मिल जाती है तो आप संख्या से संख्या काट सकते हो सिर्फ गुणा के रूप में। क्लियर सभी को? बोलो भाई। जैसे आप लोग इस सवाल को Yes. हल कर रहे थे, समझना, जैसे आप लोग इस सवाल को हल कर रहे थे कि 7x² + 14x, नीचे था x + 2, आपने ऊपर से क्या कॉमन निकाला सर, 7 और 14 में से तो हमने 7 कॉमन निकाला, और सर x⁻2 और x⁻1 में से हमने x⁻1 कॉमन निकाला, तो सर बचा कितना हमारे पास में, x + 2। तो बच्चे ये गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि 7x × x + 2, और नीचे कितना था, नीचे x + 2 था, और ये पूरी संख्या इसको काट रही थी। क्लियर सभी को? क्योंकि ऊपर वाली संख्या गुणा में थी। अब बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ? हम एम ही नहीं काट सकते कुछ भी, हमें देखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर अभी जो आपसे पूछा था हमने, भाई मान लो लिखा है a + b/b, तो क्या आप काट दोगे? नहीं काट सकते, क्योंकि हम प्लस का निशान है। लेकिन पर अगर यही लिखा था a × b/b, अब आप काट देते, आंसर कितना आ जाता है, a। यानी कि डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ हमें। सर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, मैं क्लास लीव कर दूं? हाँ बिल्कुल बच्चे, आपको बोला था हमने नीरू कि बच्चे जब भी आपको लगे कि तबीयत खराब है प्लीज लीव कर देना। देखो सबसे पहले तो ये है कि आपकी तबीयत ठीक होना चाहिए सभी का, यानी कि तबीयत से बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लीव कर दीजिए। सोई हमने कमेंट सेक्शन के अंदर आपका ध्यान नहीं दिया था, जस्ट आपने 1 सेकंड पहले ही कुछ लिखकर भेजा है। ठीक है, चलिए लीव कर दीजिए नीरू, आप बिल्कुल लीव कर सकते हैं। बाकी बच्चे बताइए, क्या आप लोग क्लियर है? यस सर। ठीक है, हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे अब आपसे, सेकंड एग्जांपल। देखो आपको सोल्व करना है अपनी तरफ से, कीजिए सोल्व, जैसे भी आप लोग कर पाओ सोल्व करो। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, आप टाइम लगाओ, कोशिश करो उसको सोल्व करने के लिए। और हम माइक ओपन करके पूछेंगे बच्चों से कि बताओ कैसे सोल्व करें इसको। जो भी बच्चा सोल्व कर लेगा वो बताएगा बाकी बच्चों को। सर क्या इसका आंसर -9 4² Z² होगा? कुछ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बच्चे। चलिए बाकी किसी और बच्चे का हुआ? देखो बहुत आसान है, ऊपर वाली दोनों संख्याओं में आप लोग क्या कॉमन निकाल सकते हो ये देखिए। समझाते हैं एक बार, पूछते हैं हम सभी से, ताकि हम कुछ नए क्वेश्चंस भी कर सकें साथ के साथ। बच्चे बताओ आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम कि आपने 3yz + 9y² के नीचे आपने 6yz लिखा। सबसे पहला काम कि आप इसको ऐसे लिखोगे बच्चे। क्लियर सभी को? फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने भाग वाली चीज को हटाया और आपने उसको भिन्न के रूप में लिखा, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा। कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये बताइए। ठीक है, चलो अब आपका दूसरा काम स्टार्ट होता है कि आपको करना क्या है। आपको ये चीज देखनी है कि ऊपर जो नंबर्स हैं उनमें क्या चीज कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 9 है, भाई दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है? आप कहोगे सर दोनों में 3 कॉमन है, कि सर 3 में भी 3 आता है और 9 में भी 3 आता है। सर यहाँ पर छोटी छोटी घात जो है वो कॉमन आ जाएगी, यानी कि 3y⁻1 z⁻1 कॉमन आ जाएगी। बचा क्या भाई? बचा ये कि जब आप 3y⁻1 z⁻1 को, भाई इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। प्लस जब आप 9y⁻2 z⁻2 को
3y⁻1 z⁻1 से भाग करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 3 से कटेगा, 3 आ गया सर, 3 आ गया। और देखो y⁻2 ऊपर है तो सर 1 घटा के y⁻1 आ जाएगा, z⁻2 ऊपर है तो 1 घटा के z⁻1 आ जाएगा। बच्चे बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब नीचे कितना लिखा हुआ है हमारे पास में? बच्चे नीचे हमारे पास में लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा है? 6y_z। अब देखो ये चीज गुणा में है कि नहीं? यहाँ पर भाई ये पूरी एक टर्म है, ये क्या है? पूरी की पूरी एक टर्म है। साथ में क्या है? ये पूरी की पूरी एक टर्म है, यानी कि कुछ ऐसा लिखा है a गुणा b बटे, नीचे मान लेते हैं कितना लिखा है? 2a लिखा हुआ है। a से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि गुणा में लिखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर आपने कहा सर 3 से कट जाएगा 6 2 बार में, और yz से yz कट जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 3, ब्रैकेट के अंदर 1 + 3yz, और नीचे आ गया हमारे पास में 2। बोलो कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये? बोलिए। सर हो गया क्लियर। हो गया गया सर क्लियर? क्लियर। ठीक है, अब हम आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछे छोटे छोटे से, जल्दी से बोलिए। यस सर पूछ लो। ठीक है, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं जल्दी से, छोटे छोटे से, आप लोग हमें जवाब देना। ठीक है, चलिए देखो हम इसको हटा रहे हैं, इसी स्लाइड पर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मान लो यहाँ लिखा होता सारे में, क्या लिखा होता कि कुछ इस तरीके से यहाँ लिखा होता हमारे पास में, फ्रैक्शन उसमें ले लेते हैं, क्या नाम है, नंबर्स को होल स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कभी एग्जाम के अंदर कि यहाँ पर हमने लिख दिया 21, और फिर हमने लिखा यहाँ पर कितना y, और फिर हमने यहाँ पे लिखा कितना x - z⁻²। ठीक है, और नीचे हमने लिखा कितना 3y। आंसर कितना आएगा? अब आप समझना, आपने कहा सर देखो y से तो y कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? क्योंकि सर ये जो भी लिखा है x - z², ये एक टर्म है अपने आप में। y से y कटा, सर ये कटा हमारे पास में 7 आ गया, यानी कि 7x - z⁻2। बताओ कितने बच्चों को क्लियर है ये? बोलिए। हो गया, आ गया सर समझ में। ठीक है, अब मान लो इसको ऐसे लिख दिया हम, 21y x - z⁻3 बटे, हमने लिखा 7x - z, वही लिखा है x - z⁻5। बच्चे बताओ आंसर कितना आएगा? बोलिए आंसर कितना आ जाएगा? बहुत ही आसान है, समझोगे तो। सर 3y x 3y start x minus z bracket close 3 इनकी पावर 3। अब देखो ये बताओ, ये पूरी एक टर्म है कि नहीं? ये पूरी एक टर्म है। अब x - z⁻घात कहाँ ज्यादा है? आप कहोगे सर नीचे ज्यादा है, तो नीचे आएगा x - z⁻, 5 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 2 बचा। बोलो क्लियर? यस सर। क्लियर सभी को? भाई बोल दो, क्लियर है ना सभी को? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, ग्रीन कलर में लिख रहे हैं स्टार लगा करके। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए, कैसा लिख दिया जाए? 33z, और यहां पर लिख दिया हमने y - 2⁻3, नीचे हमने लिखा 11, और यहाँ पे लिखा हमने z², और y - 2। बताओ आंसर कितना है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। z⁻1 है और नीचे z⁻2 है, बस ये फर्क है। आप कहोगे सर 11 से काटो 33 को, 3 ऊपर आ गया। सर z⁻1 ऊपर है, z⁻2 नीचे है, तो सर नीचे z⁻1 आ गया। भाई z⁻1 ऊपर है, z⁻2 नीचे। अभी समझाया था जहां घात ज्यादा होगी वहां घात को घटाओ। कितना आ गया? 3/z। सर y - 2⁻3 ऊपर है और y - 2⁻1 नीचे है, तो सर ऊपर आ जाएगा y - 2⁻3 - 1, यानी कि 3/z y - 2⁻2। बोलो कितने बच्चों को क्लियर हुआ? हो गया सर क्लियर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? नो सर। सर एक क्वेश्चन पूछ लें, पोल सेक्शन में कर दोगे सभी लोग? यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 83।
पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और अब हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। ठीक है, चलो सभी लोग जाइए और क्वेश्चन नंबर 83 पोल सेक्शन के अंदर आ गया है, अपना आंसर वोट कीजिए। पूछा गया है कि जब आप लोग 44x और लिखा है x माइनस 8 के स्क्वायर को भाग करोगे 11x माइनस 8 से, तो बताओ आंसर कितना है। ठीक है, आंसर हमें नहीं बताना है आपको, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आना शुरू हुआ है। एक बच्चे का आंसर आया। चलिए, एक बच्चे का आंसर आया, दो बच्चों का आंसर आया, चलिए चार बच्चों का आंसर आया, चलिए चार बच्चों का आंसर आया। बच्चे भी प्रेजेंट है 10, यानी कि 6 बच्चे अभी बाकी हैं। जल्दी से वो बच्चे भी आंसर करें जल्दी से भाई, अभी 6 बच्चे बाकी हैं, प्लीज वो भी अपना आंसर करें जल्दी से। सिर्फ 4 ही बच्चे आंसर करेंगे क्या इस क्वेश्चन का पोल में? चलिए 5 बच्चों का आंसर आया, चलिए 6 बच्चों का आंसर आया। बाकी बच्चे भी आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी। 6 बच्चों का आंसर आ गया है भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए लास्ट, ठीक है ठीक है, सर सबने सी ऑप्शन दिया है। हाँ अब आप लोगों ने पोल सेक्शन का रिजल्ट देख लिया क्योंकि हमने ऑन कर दिया था और सी ऑप्शन 6 लोगों ने दिया है। ठीक है, चलिए कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाएगा सभी को। भाई सी ऑप्शन लोगों ने आंसर दिया है और कितने बच्चों ने आंसर दिया है? सी ऑप्शन 6 लोगों ने आंसर दिया है। बोलिए कौन बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बताएंगे बच्चे, बिल्कुल बताइए। सर इससे पहले ना 11 को डिवाइड कर, इसे कर कैंसिल कर देंगे 44 से, तो हमारे पास 4x बचेगा। ठीक और है, जब अब x माइनस 8 को x माइनस स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास x माइनस 8 बचेगा सिर्फ। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर हमारे पास में था, कितना था एक बार हम समझा देते हैं। बच्ची ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है कि सर हमारे पास में ये था कुछ इस तरीके से 44x और x माइनस 8 की घात 2। नीचे था सर हमारे पास में कितना, 11 और लिखा था x माइनस 8। सबसे पहला काम सर 11 से 44 को काटा, 4 आ गया। अब x तो x ही है यानी कि हमने 4x लिख दिया। अब ये पूरी एक टर्म है x माइनस 8 की घात 2 और x माइनस 8 की घात 1। जहां ज्यादा घात होती है वहां पर ले जाके छोटी घात को घटा दो। कितना आ गया? x माइनस 8 की घात 1 ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर घात ज्यादा थी। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। मान लो यही सवाल ऐसे होता 44x माइनस 8 की घात 2 और नीचे लिखा होता 11x माइनस 8 की घात 5, तो आंसर कितना आ जाता है? इसको काटते तो 4, यानी कि सर ऊपर तो 4x आ गया, नीचे घात ज्यादा है तो सर नीचे ले जाके घटा दो, x माइनस 8 की घात 3 आ जाता है। क्लियर सभी को? जहां घात ज्यादा है वहीं पर ले जाकर आप उसको घटा दो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को?
यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो चलिए ये क्लासेस, ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।